सो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत सीखा और सीखते जाएंगे धीरे धीरे। अगली क्वांटिटीज है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन सब चीजों में आप देखेंगे तो एक टर्म आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह की टर्म्स आती हैं, ऑलराइट, जिसको हम रेट ऑफ चेंज भी कह देते हैं, रेट ऑफ चेंज, ऑलराइट। और ये जनरली आप देखेंगे तो इनमें पर सेकेंड जैसी कोई ना कोई बात हो रही पर सेकेंड, राइट, इस तरह की बात इसमें हो रही होती है पर सेकेंड। तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज? बड़े से सिंपल सा रेट ऑफ चेंज में तो क्या है कि कितनी तेजी से बदल रहा है, राइट। जैसे क्रिकेट का यदि आपको थोड़ा बहुत शौक हो तो उसमें रन रेट होती है, भाई किस पर ओवर किस रेट से रन बन रहे हैं, राइट। इकोनॉमी होती है बॉलर्स के लिए कि भाई ये एक ओवर में 6 रन देता है, 4 रन देता है, जो भी, राइट। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड रेट ऑफ चेंज। और स्पेसिफाई ऐसे करते भी 1 सेकंड में इतना हो गया, 1 ओवर में इतना हो गया, राइट। तो ये तो लोगों को आता है समझ में, बट बहुत पहले से, राइट, कैलकुलस जिस फॉर्म में हम पढ़ते हैं उसके भी बहुत पहले एक फंडामेंटल पॉइंट था जो बड़े लोगों ने, पुराने जमाने के थिंकर्स ने, फिलोसफर्स ने समझने का कोशिश किया कि हम जब भी पर सेकेंड या ऐसे बात करें तो क्या सेकेंड लोएस्ट है टाइम का यूनिट, या उससे भी छोटा हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। नाप पाएंगे कि नहीं नाप पाएंगे देखो वो एक अलग बात है, पर क्या उससे छोटा हो सकता है? छोटा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है छोटा, राइट। जैसे ओलंपिक में आप देखेंगे तो जो रेस के रिजल्ट्स होते हैं वो 9 सेकेंड, 9.8 या 9.9 या ऐसे, जैसे 10 मीटर 100 मीटर्स का जो रिकॉर्ड है शायद 9.7 समथिंग या 9.8 समथिंग का है, राइट। तो मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस सेकंड के वहां पे भी आ जाते हैं। सो हो तो सकता है छोटा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक जो फिलोसफिकल डिस्कशन लोगों में चला उसके लिए 2 वर्ड आते हैं, कंटिन्यूअस, राइट, वर्सेस डिस्क्रीट, राइट, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। ये क्या है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट? बड़े सिंपल सी कहानी है। जैसे कि ये डब्बा है जिसमें ये मार्कर्स रखे हुए, राइट। तो इस डब्बे में जो मार्कर्स है डिस्क्रीट है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप गिन सकते हैं कि डिस्क्रीट है, 1 2 3। कंटिन्यूअस नहीं, बीच में खाली जगह भी है, ऐसे। ये जो बोर्ड हम लोग यहां देख रहे हैं, राइट, इस पे जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं? नहीं, पॉइंट्स तो इस पे प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है, सब जगह इस बोर्ड पे व्हाइट स्पेस सब जगह लिखने के लिए। तो इस डब्बे में मार्कर और कंपेयर दैट टू इस बोर्ड पे लिखने की जगह कंटिन्यूअस है, जबकि मार्कर जो है वो डिस्क्रीट है, टूटे टूटे, जबकि स्पेस फॉर राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, राइट, ये कंटिन्यूअस हो जाएगी, और ये मार्कर जो, राइट, मार्कर इन बॉक्स, ये डिस्क्रीट हो जाएगी, राइट। और हम थोड़ा और सोचें, टाइम खुद, इज इट डिस्क्रीट? आप बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ सर देखो घड़ी में 1 सेकेंड, फिर दूसरा सेकेंड, फिर तीसरा सेकेंड। वो घड़ी में जो दिख रहा है वो टाइम नहीं होता, टाइम तो फ्लो जो हो रहा है, राइट। तो टाइम भी यदि आप थोड़ा सा जोड़ डालेंगे तो 1 सेकेंड को भी हम तोड़ सकते हैं और उसको भी और तोड़ सकते हैं, मतलब कि
टाइम तो हमेशा ये है, ऐसा थोड़ी कि 1 सेकंड पे हम जगते हैं, फिर 1 सेकंड तक सब दुनिया गायब, फिर घड़ी में जब दूसरा सेकंड होता है तब सब जगते हैं, फिर सब गायब, ऐसा नहीं होता. तो टाइम इज ऑल्सो कंटिन्यूस. स्पेस एज इन जो ये बोर्ड की बात कर रहे थे हम लोग, ऊपर ही लिखा हुआ है स्पेस, फिर भी दोबारा लिख देता हूं, स्पेस या लेंथ ये भी कंटिन्यूस है. राइट. कोई यहां पे बाहर एग्जाम्पल देना चाहे तो बहुत सारे डिस्क्रीट के एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे. राइट. डिस्क्रीट के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पेजेस इन बुक. राइट. पेजेस इन बुक, बुक्स इन लाइब्रेरी, बुक्स ऑन शेल्फ. राइट. अगेन डिस्क्रीट है. शेल्फ इन लाइब्रेरी, बिल्डिंग्स इन सिटी. ये सब चीजें डिस्क्रीट है. एक जगह बिल्डिंग है, फिर राइट सड़क है, और एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. एक बुक को दूसरी बुक से, एक शेल्फ को दूसरी शेल्फ से अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली. स्पेस में आप अलग से एक से दूसरे कर सकते हो, बट बीच में देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स अवेलेबल. राइट. ये अपने नंबर लाइन में भी समझा था कि नंबर लाइन में भाई 0 से लेके n नंबर तक कितने नंबर्स, जी इनफाइनाइट नंबर्स, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, वैसी बात है. तो कंटिन्यूस होती है चीजें और डिस्क्रीट भी होती है. ऑलराइट. जब हम लोग डिस्क्रीट चीजों के लिए रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ऑलराइट, जैसे कि रन्स पर ओवर, नंबर ऑफ ओवर्स डिस्क्रीट है. ओके. That is discrete. But there are things like time which are not discrete, which are continuous. हम बातचीत के लिए कह देते हैं पर सेकंड, समझिएगा मेरी बात. बातचीत के लिए हम पर सेकंड कह देते हैं, राइट, कि जी मीटर पर सेकंड, या ऐसे उसकी डायमेंशंस भी आ जाती है. राइट. अपन ने भी डायमेंशन पढ़ा था, तो अपन कह भी देते हैं मीटर पर सेकंड. बट ये पर सेकंड कन्वेंशनली बोलने का तरीका है. चेंज तो कंटिन्यूअसली हर मोमेंट पे हो रहा है. यही कहानी जो है कि चेंज हर मोमेंट पे कंटिन्यूअसली हो रहा है. इसको डील करने के लिए, ऑलराइट, कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए, डिस्क्रीट रेट ऑफ चेंज नहीं, कंटिन्यूअस रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए हमें जिस फिलॉसफी, जिस आइडिया की जरूरत पड़ती है, उसको कैलकुलस, या फिर हम लोग इसको और ज्यादा यदि टेक्निकली सही बोले तो डिफरेंशियल कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी. राइट. To deal with quantities which are continuous rate of change, right? Discrete नहीं, continuous rate of change. In fact, मैंने एक 1910 की एक किताब अभी मैं देख रहा था कैलकुलस की, ऑलराइट, उससे आपको पढ़ के सुना. कैलकुलस मेड इजी, ऐसे करके किताब, राइट. कैलकुलस मेड इजी दिखे तो, राइट.
बाय थॉमसन। ये किताब कोई बहुत ऐसे अपने काम की नहीं है, राइट, बट डिफरेंशियल कैलकुलस। डेट दिख जाती तो अच्छा रहता पब्लिश की। ये देखिए डेट 1914, राइट, 100 साल से पुरानी किताब है। तो ये भाई साहब थोड़े से लिखने में मजबूत हैं, राइट, तो इनकी भाषा ही पढ़ रहा हूं मैं। Considering how many fools can calculate, it is surprising that it should be thought either a difficult or a tedious task for any other fool to learn how to master the same tricks. Basically ये क्या है, alright, ये calculus जो है वो सीखा जा सकता है, alright, किताब का नाम है। Some calculus tricks are quite easy, some are enormously difficult. The fools who write the textbooks of advanced mathematics, and they are mostly clever fools. ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये एक अच्छे खासे ऑथर थे उस जमाने के, वो लिख रहे हैं, seldom take the trouble to show you how easy the easy calculations are. How easy the easy calculations are. तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलस यूज कर रहे हो वो इजी वाला ही है, ऑलराइट। हम लोग जिन्होंने बोला ना कि एडवांस मैथमेटिक्स में जो टफ वाला है वो कैलकुलस हम यूज नहीं कर रहे हो, ऑलराइट। अच्छा, ये दूसरों को बेवकूफ बोलने के बावजूद, ऑलराइट, खुद के बारे में बोलेंगे आगे, सुनिएगा। On the contrary, they seem to desire to impress you with their tremendous cleverness by going about it in the most difficult way. कह रहे हैं कि लोग जो है कैलकुलस के लिए सबसे डिफिकल्ट रास्ते पे चले जाते हैं, जबकि इजी वाली कैलकुलस बहुत इजी है। खुद के बारे में कह रहे हैं, बीइंग माई सेल्फ अ रिमार्केबली स्टूपिड फेलो। पहले उन्होंने दूसरों को फूल कहा, खुद को स्टूपिड कह रहे हैं। ये ऑथर है, राइट, अच्छी किताब चलती थी ये। आई हैव टू अनटीच माई सेल्फ द डिफिकल्टीज, आई हैव टू अनटीच। तो कैलकुलस को लेके आपको डरा है और आपने कुछ उल्टा सीधा सीख रखा है, तो यू मे हैव टू अनटीच द डिफिकल्टीज एंड नाउ बैक टू प्रेजेंट माय फेलो फूल्स द पार्ट्स दैट आर नॉट हार्ड। तो मतलब इजी वाले पार्ट, हमको तो इतनी कैलकुलस भी नहीं सीखनी जितनी सिखाने जा रहे हैं, हमको तो उससे बहुत आसान सीखनी। इसीलिए हम पहले इसकी फिलॉसफी क्लियर कर रहे हैं कि हमको जब भी कंटिन्यूस रेट ऑफ चेंज की जरूरत पड़ेगी, और राइट, उसकी बात करेंगे। इनफैक्ट जब ये कैलकुलस शुरू करते हैं तो ये बोलते हैं, द प्रिलिमिनरी टेरर विच चोक्स ऑफ मोस्ट फिफ्थ फॉर्म, उस जमाने में क्लास होती थी आपके लिए 11वीं का बच्चा, फ्रॉम इवन अटेम्प्टिंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट कैन बी अबोलिश्ड वन फॉर ऑल बाय सिंपली स्टेटिंग व्हाट इज द मीनिंग इन कॉमन सेंस टर्म्स ऑफ द टू प्रिंसिपल सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग, राइट। कैलकुलस में जब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे तो 2 सिंबल आएंगे, पहला सिंबल ही पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस एक्चुअली ये सिंबल डी आता है, dx, ऐसा कुछ हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। और इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, विच मीन्स, इस dx में d का मतलब है अ लिटिल बिट ऑफ, राइट, छोटा सा x। सो दस dx मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ x, राइट। कितना छोटा, क्यों छोटा, ये सब बातें हम लोग थोड़ी थोड़ी सी करेंगे, राइट। उनमें लिखा है आगे कि लिटिल बिट्स कितने छोटे, सब बात ही कर रहे हैं। और फिर एक इंटीग्रल कैलकुलस आता है, इसका सेकंड पार्ट, वहां पे एक और सिंबल आएगा, उसके बारे में भी इन महाशय ने कुछ कुछ लिखा है, राइट। तो आगे की 1-2 जो इंटरेस्टिंग बात है जरूर पढ़ के सुनाता हूं मैं। अभी रिसेंटली मैंने किताब मिली थी मुझे कहीं, राइट, इंटरनेट पे, फिजिकल कॉपी तो कहां से मिलेगी। नाउ एनी फूल कैन सी दैट इफ x इज कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ लिटिल बिट्स, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड dx, इफ यू एड देम ऑल अप टुगेदर यू कैन गेट सम, राइट। वो इंटीग्रल की बात कर रहा है। We shall find that in our processes of calculation we have to deal with small quantities of various degrees of smallness. आज मैंने बात करी थी पार्टिकल, तो वो पार्टिकल भी एक रिलेटिव टर्म था, राइट। We shall have also to learn under what circumstances we may consider small quantities to be so minute that we may omit them from consideration. ये भी सीखना पड़ेगा कि कब उनकी साइज नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बताया था अर्थ की साइज भी नेग्लेक्ट हो रही है जब पेल ब्लू डॉट की बात कर रहे हैं। ट्रेन की लेंथ एक केस में नेग्लेक्ट भी हो रही है, दूसरे केस में नहीं भी हो रही है, वैसी बात है, राइट। और इसमें उन्होंने फिर टाइम का एग्जाम्पल लेके बात करी। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कई बच्चे बोलेंगे सर हमें भी किताब अपलोड कर दीजिए।
लीजिए, यू डोंट नीड टू स्टडी इट। ये तो मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि कैलकुलस को लेकर दुनिया में कितना मतलब टेरर है। किताब का नाम है कैलकुलस मेड इजी, 100-125 साल पहले की किताब। और वो कह रहे हैं कि भाई सिंपल चीजें तो सिंपली सीखी जा सकती है, उसके लिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो हम बिल्कुल कैलकुलस मेड इजी वाले तरीके से करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, एक बार फिर से याद दिला दूं, हम कंटिन्यूस चीजों की रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, रन रेट की बात नहीं करेंगे। राइट, इसमें क्या नहीं आएगा, रन रेट नहीं आएगा। रन रेट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ओवर्स जो है वो डिस्क्रीट होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता। राइट, तो हम कंटिन्यूस चीजों की रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, जैसे कि टाइम में जो रेट ऑफ चेंज होगी उसको डील करने के लिए विल बी नीडिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। सो नेक्स्ट क्लास उसी पे होगी, हम स्पीड और वेलोसिटी की भी बात करेंगे और डिफरेंशियल कैलकुलस की भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उप्स, आई फॉरगॉट वन थिंग, होमवर्क। तो होमवर्क में आपको शीट में होमवर्क हमने दे रखा है, तो आप वो शीट अपलोड हो गई है, उसको करना आप शुरू कर सकते। O1 S1 जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन की, वो करना आप शुरू कर सकते और धीरे धीरे उसके सॉल्यूशंस अपलोड होते चले जाए।